दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करने जाता है तो उससे पहले प्लान ज़रूर बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम भी देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि आखिर पुलिस के पेचीदा जो सवाल होते, जो हाथ होते, कितने लंबे होते हैं। और उसी में एक ऐसी गलती होता है जो पुलिस खोजती हुई जब पेचीदा पहुंचती है तो फिर अपराधी कहीं का नहीं रहता है, जिसकी वजह से पुलिस कतकंडे ज़रूर चढ़ता है। अब देर ना सही सवेर ज़रूर सही, आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में एक बार आज जाकर अपने नाम का कमेंट बॉक्स में एक नाम ज़रूर डाल लीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तराखंड का है, और उसी में जाना माना एक धर्मनगरी पड़ता है अब हरिद्वार के अंतर्गत, एक जाना माना अब ज्वालापुर कस्बा पड़ता है, और ठीक उसी में जाना माना प्रेम नगर भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना रघुनाथ है रेंजियो अपार्टमेंट पड़ता है। वहीं के रहने वाले डॉक्टर अनिल कुमार तोमर होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी पूजा भी होती है, जो नई नवेली दुल्हन बनी होती है। लेकिन मौके पर जो होता है उनका खुद का एक अपना जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही बड़ा सेंटर होता है, जो ठीक है प्रेम नगर में होता है। उनके फिजियोथेरेपी सेंटर में जो होता है काफ़ी सारे स्टाफ भी होते हैं। उन स्टाफों का जो व्यवहार होता है भाई डॉक्टर अनिल शर्मा तोमर के साथ बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि अपने मरीजों के साथ डॉक्टर अनिल सिंह तोमर का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। लोगों के दिलों में जो होता है डॉक्टर अनिल सिंह तोमर अब राज भी करते हैं। उनके पास एक टाटा सफारी स्मार्ट कार भी होता है, और उसी से उनका जो होता है सुबह ऑफिस और ऑफिस से उनका बराबर शाम को अब घर आना जाना होता है। उनके स्टाफ जो होते हैं उनके सेंटर का देख रेख करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे वक्त का जिस वक्त की कोई कल्पना अनिल के परिवार वालों ने कभी की नहीं होगी, 30 मई का ही। अब जैसे ही अब सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम में इधर अनिल सिंह तोमर टाटा सफारी कार लेते हैं और लेने के बाद निकल जाते हैं। अब लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में इधर पूजा, जिसका काल्पनिक नाम होता है, इधर अपने पति को फ़ोन करने लग जाते कि ठीक है अभी हम कुछ घंटे बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ घंटे का 4 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन डॉक्टर अनिल सिंह तोमर लौट के नहीं आते। और तभी जो होता है उसी वक्त पूजा बार बार कॉल करती है, तो बार बार अब जो होता है अनिल सिंह तोमर का मोबाइल बताना शुरू कर देता है। तो इसी बीच जो होता है अब पूजा अपने ही ससुर इधर अशोक को खबर दे देती है, और अपनी ही सास अब संतोष को खबर दे देती है, और साथ में अपने ही देवर अरुण तोमर को खबर दे देती है। अरुण तोमर जो होता है मौके पर रुड़की में ही उसका अपना खुद का एक फिजियोथेरेपिस्ट का सेंटर होता है, वह भी चलाता है, वह भी ठीक ठाक पैसे कमाता है। अरुण को जब खबर लगता है अपने बड़े भाई अनिल सिंह तोमर के बारे में कि अभी तक घर नहीं लौटे, 11 बज गया, तो जो होता अरुण भी घर पहुँचने के बाद सीधा का सीधा अब कॉल करता है वह सेंटर। और जब सेंटर कॉल करता है, सेंटर में जो होता है एक स्टाफ है, जाने माने मैनेजर के पद पर तैनात है सोनिया होती है। अब जब उससे जानकारी पता चलता है कि हाँ यहाँ से डॉक्टर अनिल सिंह तोमर तो निकल गए, लेकिन यहाँ बात जब वहाँ पूजा सुनती फ़ोन के द्वारा कहने लग जाती क्या तुमसे कुछ बात है बोल के नहीं गए हम कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, लेकिन इधर सोनिया इनकार कर जाती है। और यहाँ तक कि अब पूरा रात बीत जाता है, लेकिन तब भी जो होता अता पता जब नहीं चलता है तो पूरे परिवार वालों के आंखों में अब नमी से दिखना शुरू हो जाते हैं। वहाँ लोगों के मन में शंका बढ़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है तो मायापुर पुलिस चौकी पहुँच जाते हैं, और वहाँ जो होता है डॉक्टर अनिल सिंह तोमर का गुमशुदा का मुकदमा वहाँ के थाना प्रभारी तुरंत का तुरंत दर्ज कर लेते हैं। पुलिस की टीम इस केस की जाँच पड़ताल करने के सबसे पहले डॉक्टर अनिल सिंह तोमर का मोबाइल नंबर लेती है, उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, और साथ में उनके बारे में जाँच पड़ताल करने मुखबिरों को बेलर कर देती है, कहीं पता करिए कहीं दूर दराज उनका किसी से दुश्मनी तो नहीं है। और इधर पुलिस की जो टीम लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर जो बहादाबाद थाना पड़ता है उसी के अंतर्गत एक जाना माना रानीपुर झाल पड़ता है।
तो वहाँ पर कुछ दूरी पर एक झालनुमा होता है, वहीं नज़दीक जो होता है एक कांवड़ मार्ग जाता है। उसी के बीचों बीच जो होता है एक सफ़ेद कलर की कार होता है जो अर्जरी अवस्था में होता है। अब इसकी जानकारी बहादाबाद पुलिस थाने को जब लगता है तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसी वक्त जब वहाँ पहुँचते हैं और कार का मंजर देखते हैं तो उसी समय दहल जाते हैं, क्योंकि कार के अंदर जो होता है जो चालक वाली सीट होता है उसी के बगल एक व्यक्ति पूरी तरह से मृण अवस्था अर्जली ज़्यादा अवस्था में पड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास होता है। और वह जो कार होता है टाटा सफारी स्मार्ट कार होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब तो तरीके से वहाँ डेड बॉडी का जब निरीक्षण करती है तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब यह अंदाज़ा लगाते थे बस करो या सोची साजिश के तहत इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि कार के बाकी 3 दरवाजे तो बंद है और ड्राइवरिंग सीट का जो मेन दरवाज़ा होता है वह तो खुला हुआ है, यानी कि जो चालक था वह पहले से प्लान बना के बैठा हुआ था। लेकिन हाँ, जो भी काम किया गया बड़े समझदारी के साथ किया गया। हत्यारा तो भाई काफ़ी शातिर होगा। वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उस समय अब कार को भी पहचाने से इनकार कर जाते हैं। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है फ़ोटो शूट करवाती है, अपने नज़दीकी जितने पुलिस थाने होते हैं उसमें फ़ोटो शूट को भेजवा देती ताकि पता चले कहीं किसी व्यक्ति का उसमें का मुकदमा दर्ज हो। और तभी इसकी जो खबर होता है बड़ी जल्दी जाकर मायापुर पुलिस चौकी में लग जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर जब खबर पाते हैं तुरंत मामले को संज्ञान से लेते हैं, क्योंकि कार की वजह से यही पता चलता है कार जो होता है वह डॉक्टर अनिल सिंह तोमर का ही है। पुलिस की टीम उस वक्त इसकी जो सूचना होता है डॉक्टर अनिल सिंह तोमर के परिवार में उसकी पत्नी पूजा और उसके ही अपने छोटे भाई अरुण और माँ और पिता को दे दिया जाता है। पूरे परिवार वाले जिससे खबर पाते हैं, खबर पाने के बाद कार मार्ग के पास पहुँचते जब कार को देखते हैं दूर से ही अब पूजा वही धाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर दी, क्योंकि कार के बाहर डेड बॉडी जो पड़ा होता है वह डेड बॉडी को अनु जब देखता है कपड़े और अंगूठी और कड़े देख कर शिनाख्त कर लेता है कि हमारे बड़े भाई और डॉक्टर अनिल सिंह का तोमर ही डेड बॉडी है। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वही पंचनामा जब भर लेती है तो उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के सबसे पहले परिवार वालों से यह जानना चाहती थी कि आखिर किसी का कोई दुश्मनी तो था नहीं डॉक्टर सिंह तोमर से। बस यही बात पता चलता था, वह क्लिनिक चलाते थे, उनका जो व्यवहार होता बड़ा अच्छा होता है, आखिर उनकी दुश्मनी क्या हो सकती है। पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए बड़े अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीम को भी इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उन्हीं के द्वारा पता चलता है इस कार में आग खुद का खुद नहीं लगा, बल्कि कार को किसी केरोसिन के डालकर रही जलाया गया है। अब पुलिस के यकीन हो जाता कि बस करो यह एक्सीडेंटल नहीं बल्कि तौ तरीके से हत्या का मामला है। अब इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है आगे मुखबिर को भी अलर्ट कर देती है कि पता करो जो होता है डॉक्टर अनिल का किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, स्टाफ में किसी के साथ पुराना लेन देन हो, लेकिन पुलिस को कुछ अता पता नहीं चलता है। उतने उनके जितने भी करीबी होते हैं यहाँ तक उनकी पूजा और उनसे पूछताछ किया जाता है, लेकिन तब भी जो होता है कोई रंजिश के बारे में अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि 1 हफ्ते का वक्त निकल जाता है लेकिन तब भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस की जो टीम होती है डॉक्टर अनिल के मोबाइल नंबर का पूरा अब घटना के वक्त CDR डिटेल जब निकालती है तो उसी CDR डिटेल और लोकेशन के द्वारा पता चलता है घटना की रात वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर अब जो हरिद्वार जो देहरादून रोड पड़ता है उसी पर एक रायवाला इलाका भी पड़ता है। उसी इलाके पर जाकर अचानक जो होता है डॉक्टर अनिल का मोबाइल बंद हो जाता है। ठीक है, 2 बजे के रात के आसपास है और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस मामले को समझ जाती है। और जब समझ जाती है तो पुलिस की टीम यही जानना चाहती है कि आखिर अब रायवाला डॉक्टर अनिल सिंह तोमर क्यों गए, उनका वहाँ से क्या लेना देना था। इसके बाद जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम पूजा के पास पहुँचती, लेकिन पता नहीं चलता कि रायवाला उनका जाना क्यों स्वाभाविक था। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि रायवाला में ही कोई ना कोई उनका अपना जान पहचान हितकारी होगा, इसीलिए पुलिस की टीम अब रायवाला में ही एक टीम मुखबिरों को लगा देती है। पता किया जाए कि रायवाला में जो होता है डॉक्टर अनिल सिंह तोमर का वहाँ के लोगों से कुछ लेना देना था। अब उसके मुखबिर अब लग पड़ जाते हैं और तभी मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता है कि रायवाला में ही एक ढाबा काफ़ी जाना माना, उसी ढाबे पर एक नौकर है, उस नौकर का जो हाथ होता है वह जला हुआ है। और पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम के ही उस नौकर के पास जब पहुँच पता चलता है उस नौकर का नाम रतिपाल होता है। अब रतिपाल के पास जब पुलिस पहुँचती है तो उसके हाथ जले के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि हाँ उसी अब ढाबे का मालिक होता है जनमेद सिंह, उनकी अपनी बेटी होती है अब दुर्गेश और ये डॉक्टर सिंह तोमर का जो होता है काफ़ी सालों से प्रेम रिश्ता था।
लेकिन शादी होने के बाद जो होता है जनमेद खुन्नस खाए बैठे थे। अब सारा माजरा पुलिस समझ जाती है। बिना किसी हिलावाली के जनमेद और रविपाद को पुलिस की टीम वहीं से कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और बिना किसी हिलावाली के जनमेद और रविपाद जो होते डॉक्टर अनिल सिंह तोमर की हत्या के जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई, जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिल सा जाता है। असल में मध्य प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है, बहुत ही पुराना, अब मुरैना, और उसी के इलाके पड़ते हैं। वहीं के रहने वाले अनिल सिंह तोमर होते हैं। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता भी होते हैं। जो पिता होते हैं संतोष, उनके परिवार में उनकी अपने हैसियत भी होती है। उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं। उनका छोटा बेटा अरुण होता है। लेकिन दोनों जब अपने पढ़ाई को देखते हैं, मजबूरियों को देखते हैं, देखने के बाद काफ़ी साल पहले जो होता है अनिल सिंह तोमर अब डॉक्टर और साथ में इंजीनियर बनने की इच्छा को लेकर अब हरिद्वार चला आता है। अब जब हरिद्वार चला आता है तो आने के बाद सोचता है पढ़ाई पूरी कर लिया जाए कैसे न तैसे कर और फिर जो होता है डॉक्टरी के अब नज़र में भविष्य बनाया जाए, ये सब सोच कर वहाँ लग पड़ जाता। तभी जो होता है अनिल की दोस्ती इधर जाकर जमशेद सिंह भदौरिया से हो जाता है। जमशेद सिंह भदौरिया जो होते हैं वह मौके पर आगरा के ही एक बाह जाना माना कस्बा होता है, वहीं के होते हैं। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी होते हैं जो मौके पर साल 2005 में यूपी पुलिस से रिटायर होकर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अब जो होता है अपने पूरे परिवार को आगरा से लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है इधर अब निकल आते हैं इधर का सीधा हरिपुर कला के लिए रायवाला में, और वहां आकर एक ढाबे का सहारा लेते हैं। फिर वह ढाबा चलाना शुरू कर देते हैं और ढाबे से उनका पारिवारिक ज़िंदगी चलने शुरू हो जाती है। जमशेद के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी नहीं होती है, बस उनकी बेटी होती है, वह भी दुर्गेश, जो ढाबे की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी उठाती है। लेकिन दुर्गेश की जब मुलाकात डॉक्टर अनिल से होता है तो दोनों ढाबे पर आमने सामने होने की वजह से एक दूसरे के दिलों को समझना और बोझना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों प्यार के पीछे पड़ने लग जाते हैं। इसी बीच दोनों के बीच प्यार प्रसंग और यहाँ तक प्रेम संबंध भी जारी हो जाता है। यह सिलसिला बराबर चलता है। लेकिन जब दोनों को पता चलता है कि अब जो होता है हमारे जीवन का जीने का एक समय भी आ गया है, तो दुर्गेश जो होता है अपनी मन की बात है अब जाकर सीधा का सीधा डॉक्टर अनिल के सामने रख देती है। अनिल जब सुनता करने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी की अगर रानी बन जाओ तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए, तो इसकी जो सूचना होता है खुद दुर्गेश अपने पिता को दे देती है। अब उसके जो पिता होते हैं इधर जनमेद जैसे खबर पाते उसी वक्त भरना आ जाते, कहने लग जाती कि बेटी अपनी हैसियत तो देखो, वह लड़का तुमसे हैसियत में कितना नीचा है, अब तुम्हारी उसकी शादी कतई हो नहीं सकती है। बस उससे इस बात की जानकारी दे दो कि कमा धमा के दिखलाए तो तुम्हारी शादी उससे हम कर देंगे। इस बात की जानकारी जो होता है खुद दुर्गेश जाकर अब अनिल को दे देती है। अनिल जब खबर पाता धक्का अपने दिल को बड़ी तेज़ पलवाता है और फिर जो होता पहुंच जाता जनमेद के पास और उनको रिश्ते को लेकर उनसे झगड़े तकरार तो करता है, लेकिन धुक्कार जाने की वजह से उसी वक्त जनमेद को अपने दिल का दुश्मन मान लेता है और फिर बहुत ही कड़ा फैसला लेता है और अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अब जो होता है चिकित्सा की दुनिया में हाथ बढ़ाता है और फिर बड़ी जल्दी जो अपनी मुकाम भी हासिल कर लेता है। फिजियो एक थेरेपिस्ट का बहुत ही बड़ा सेंटर खोल लेता है। फिर उसमें जो था काफ़ी कंटेंटों और साथ में काफ़ी सेंटरों से उसका लगाव हो जाता है। बड़े बड़े ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होता है। अब ज़िंदगी इस तरह चल पड़ती है कि उसका महीनों का लाखों का कमाई होना शुरू होता था, जिसकी वजह से अपने इलाके में काफ़ी अब मरीजों की संख्या इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसका जब व्यवहार होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाता था अपने ही मुकाम को पाते हुए अब जाता टाटा एक बहुत बड़ा कार लेता है और उस कार के तहत जो होता है अपनी दुनिया रंगत में लाता है और फिर जो होता है उसके पिता और उसके जो माँ होती है उसके दहलीज को शादी के देखते हैं। लेकिन इधर जो होता है दुर्गेश से बराबर अनिल का मिलना जुलना कम नहीं होता है। लेकिन अब जो होता है दुर्गेश जब कभी होटल पे जाता है, होटल पे जाने के बाद जनमेद का सामना होता है तो इधर जो होता है अपनी से नीचा जो होता है अनिल दिखाने की भरपूर कोशिश करता है। अब इसी बात को रास्ते में देख कर जो होता है जनमेद के मन में खुन्नस सा बैठ जाता है। होटल में बैठते तो देखते हैं लेकिन दुर्गेश के साथ जो होता कभी वो अपने दिल को ना मानने से पूरी तरह सहमति से स्वीकार नहीं कर पाते थे। इसी बात को लेकर दुर्गेश को बार बार दूर रहने की हिदायत भी देते। लेकिन इधर तभी जो होता है डॉक्टर अनिल की जो शादी होता है जाकर पूजा से हो जाता है। अब शादी होने के बाद ज़िंदगी में तो रम तो जाता है, रमने के बाद भी जो होता है अब बराबर दुर्गेश का अनिल का मिलना जुलना कम नहीं होता है। और जब कम नहीं होता तो इसी बीच जो होता है इसकी दोबारा जानकारी जाकर जनमेद को लग जाता है। तभी जो होता है जनमेद का ही होटल का एक अपना नौकर होता है अब प्रतिपाल,
वह भी जो होता है बराबरों की देख में रहा करता था, पूरे होटल की जिम्मेदारी लेता था, ताला वही बंद करता और फिर अपने पास चाबी रख लेता पूरी जिम्मेदारियों के साथ। इधर कभी कभी जो होता है अब अनिल का बराबर जनमेद के घर भी आना जाना हो जाता है। इसकी जब खबर जाकर जनमेद को लगता है तो अपनी जो होता खुन्नस मिटाने के लिए बार बार यही सोचते कैसे ना तैसे कर हमें जो होता है डॉक्टर अब अनिल को सबक सिखाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो होता है मौके के इंतजार में बैठे रहते हैं और तभी जैसे ही अब 30 मई साल 2016 का ही वक्त होता है। अब वही शाम का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है डॉक्टर अनिल शर्मा अपना कार लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब कार लेकर मुलाकात करने के लिए सीधा का सीधा अब रायवाला निकल जाते हैं। और जैसे ही रायवाला निकलते तो उसी वक्त जो होता है सीधा का सीधा जाकर दुर्गेश के एक कॉल पर कमरे में चले जाते हैं। और फिर जो होता है उस वक्त दोनों अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और तभी जैसे ही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है जनमेद अपने नौकर को लेकर अपने घर पहुँचते, लेकिन अपने घर से निकलते हुए अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के ही पीछे जो होता है इधर डॉक्टर अनिल को देख लेते हैं। उसी वक्त जनमेद के मन में बहुत ही बड़ी कड़वाहट बैठ जाती है और तुरंत सबक सिखाने का फैसला लेते हैं और अपनी स्कूटी लेते हैं। और लेने के बाद जो होता है इधर तुरंत का तुरंत निकल जाते हैं और कुछ दूर पर जाते हैं वहाँ जो होता है डॉक्टर अनिल का काल लगते, फिर अपने नौकर के साथ मिलकर जो होता है डॉक्टर अनिल से बहस जब शुरू कर देते तो उसी बीच अब रविपाल और साथ में जनमेद दोनों मिलकर वहीं गला दबाकर कार में ही हत्या कर देते हैं। फिर इसकी जानकारी जनमेद अपनी बेटी दुर्गेश को देखते हैं और धराम उठाकर अपने ही प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर जो होता है अपनी स्कूटी पर अपनी बेटी को बैठाते हैं। अब जो होता है रतिपाल जो होता है वह कार चलाते चलाते वहाँ से लगभग कुछ दूर निकल जाता है। और जब कुछ दूर निकल जाता है तो जैसे ही बहादाबाद थाने के अंतर्गत एक रानीपुरा झाल पड़ता है, उसी के अंदर कावड़ मार्ग पड़ता है। वहीं इलाका देखते हैं सुनसान, वहीं ले जाकर रोक देते हैं। फिर वहाँ से कुछ दूर पर पेट्रोल पंप पे जाते हैं, काफ़ी सारे केरोसिन ले आते हैं। फिर कार के अंदर छिड़क बाहर छिड़क कर तो तरीके से आग के हवाले कर देते, सारे माजरे को समझ जाते। फिर अपने अपने घर के लिए अब निकल जाते हैं। वह सोच लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी बड़े आसान और तौ तरीके से चल पाएगी, लेकिन उनकी एक गलती जो होता है CCTV फुटेज में शामिल हो जाए, जिसकी वजह से उनके पुलिस को चलने में अब जो होता है टाइम नहीं लग पाता है। पुलिस की टीम तीनों को अपने कस्टडी में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल लाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना किसी के दिल को दुखाना, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, कुछ हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें प्रमोद कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, राम अजोर सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के और दीपक कुमार वर्मा जी मध्य प्रदेश उज्जैन के और पूजा कुमारी जो उत्तराखंड नैनीताल के, इन सब व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहे थे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।